कंपटीशन चलता रहता है, स्किल्स नहीं मैं बढ़ाओ, लेकिन बोलता नहीं मैं बढ़, तो रियल में बहुत बड़ा स्किल्स बढ़े। स्टूडेंट्स को आप ऐसी क्या चीज़ें बताना चाहोगे एजुकेशन के साथ साथ मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंटेबल भी हो सके? पहली चीज़ बोलना चाहूँगी कि वो होनी चाहिए आप में आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी। आपको इतना तो ग्रूमेबल होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉन अब्राहम बन जाओ, मैं ऐश्वर्या राय बन जाती हूँ, राइट? हमें जैसा स्ट्रक्चर भगवान ने दिया है हम उसी के साथ आए, लेकिन क्या हम उसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं? तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ योर फेवरेट अश्विन पांडे फ्रॉम मास्टरमाइंड गुरुकुल एंड आपका मैं वेलकम करता हूं हमारे इस पहले पॉडकास्ट में। और इस पहले पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और मैं अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा, चलिए डायरेक्ट उनसे मिलते हैं। कम ऑन। सो हेलो स्मिता जी, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आई एम गुड, प्लीज बढ़िया। तो आज हम आपसे मिलने के लिए आए, कुछ बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आप एज अ ओनर, एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आप सोसाइटी को कैसे वेलफेयर कर पा रहे हो, कैसे उनका बेनिफिट कर पा रहे हो और कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो। डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं। बता जी, आप बताइए कुछ अपने बारे में, आप क्या करते हो, आपके बिजनेस का नाम क्या है और आप किन किन चीज़ों में डील करते हो? ओके, सो थैंक यू अश्विन फॉर कमिंग। और मेरा नाम स्मिता साहू है। अल्प्रान HR सर्विसेज मेरी कंपनी का नाम है। जैसा कि आपने बताया कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं वन बाय वन अपना जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, शुरुआत तो मेरी भी वैसी हुई कि हम कोविड में पढ़े, खेलते हुए पढ़े हैं और पढ़ते हुए खेले हैं, तो उसी समय से कॉन्फिडेंस भर के था और ये था कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। फॉर्चुनेटली शादी भी ऐसे घर में हुई जो कि स्टडीज़, एजुकेशन और इस सब के अंदर एक्टिवेट थे। तो 2002 से मेरी जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई है। अल्प्रान सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड हमारी फर्म का नाम है, अगर बेसिकली देखेंगे तो। और हमारी जो है पूरी ट्रेनिंग फर्म है ये। इसमें हमने कंप्यूटर एजुकेशन से हमने स्टार्ट किया था। लेटर ऑन हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की और जिसके कारण आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत सारी इसमें डिग्री सर्टिफिकेशंस भी लिए हैं। जैसे कि मैंने ISKCON की मास्टर सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैंने BFSI का मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेट लिया हुआ है। इवन थोड़े दिन पहले इंक्लूजन की बात चल रही थी कि सरकार सबको इंक्लूड करना चाहती है। इंक्लूजन का मतलब है कि जितने भी जो हमारे PWDs हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, बच्चे, उनके साथ हमारा इंक्लूजन होना ज़रूरी है। वाह, राइट। तो उसके लिए भी मैंने मास्टर ट्रेनर का सर्टिफिकेशन लिया है लखनऊ जाके। और अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इस डोमेन में हूँ। एंड माई ड्रीम्स एंड माई कंपनी, एक्चुअली हम दोनों बहुत मैच करते हैं क्योंकि मैं ट्रेनर रही हूँ तो मेरे में हमेशा देने का बहुत रहा है। अल्प्रान HR सर्विसेज, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि वी आर इनटू रिक्रूटमेंट, तो हम बच्चों को जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। अब जॉब्स देने की बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं, बहुत उसके प्लस एंड माइनस होते हैं, तो कोशिश रहती है कि हम हैंड होल्ड करके उनको उनके अप्रोप्रिएट जॉब्स दिलवा सकें। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। सो जैसा कि आपने बताया, आप व्यूअर्स गेम पॉलिसी को फॉलो करते हो और उस पर बिलीव करते हो कि पैसे पहले आपको सोसाइटी को देना है, तभी आपको वापस मिलना आए। सो एज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, आपके पास कैसे बच्चे आते हैं और उनको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही होती या फिर वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं? ओके, सो वन बाय वन आई वुड लाइक टू आंसर। जो बच्चे होते हैं, जैसे हम लोग CSR भी करते हैं, तो CSR में जो बच्चे आते हैं वो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। उन लोगों ने 12th या 10th बड़ी मुश्किल से पास किया होता है। किसी के पापा रिक्शा वाले होते हैं, कोई पान वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। लाइक अभी मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत वेल टू डू फैमिली के हैं, बट स्टिल जो सबसे बड़ा जो कॉमन चीज़ देखा है मैंने, वो देखा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और पर्सनैलिटी उनकी होती ही नहीं है। दे आर लाइक नॉट ग्रूम्ड, they are not even they cannot speak properly। अपना इंट्रोडक्शन आप उनसे बोल दीजिए, they cannot। तो ये बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि पहले उनको ग्रूम करें, जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं, फिर उनको गाइड किया जाता है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप, मैं ये नहीं कहूँगी कि शुरुआत में ही उनको सब कुछ मिल जाता है और वो 50,000 का जॉब ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी तो वो ग्रो करेंगे। ओके, अच्छा, मार्केट में एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन है और मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और आपको भी शायद सुनने को मिलता होगा कि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ नहीं है।
नहीं जी, नहीं जी, अगर ऐसा कोई मिलता है तो मेरे पास भेज दो उसको। मैं तो सरकार को बार बार बोलती हूँ कि ये ना बेरोजगारी भत्ता बंद कर दे। ये कहते हैं ना वो कोड में खाज वाला काम कर रही है, दैट्स इट। बहुत एम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा। बीइंग अ बिजनेस ओनर, मुझसे पूछ लीजिए, मैं इतने बिजनेस ओनर से एसोसिएटेड हूँ, जिसके पास जाती हूँ बोलते हैं स्मिता जी मुझे प्रॉपर बंदा दे दो, काम करने वाला बंदा दे दो। इवन आई एम एसोसिएटेड विद सो मैनी MNC कंपनीज जो कि सेल्स में, मार्केटिंग के स्टाफ, HR सब ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एटीट्यूड का। इसके साथ साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी अश्विन, सिर्फ बच्चों की कमी नहीं है, ये कमी मुझे लगता है पेरेंटिंग की भी है। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स में, जैसे अगर मैं फ़ॉरेन की बात करूँ, अगर आप उनके कल्चर से रूबरू हैं तो वहाँ 16-17 साल के जब आप होते हो तो यू हैव टू पे बैक टू योर पेरेंट्स। आपको कमा के देना है, अदरवाइज वो बोलते हैं आप अलग हम अलग, है ना, आपको अपना कमा के लाना है। हमारे यहाँ क्या होता है, मेरा बच्चा डबल MA कर रहा है, ट्रिपल MA कर रहा है, लेकिन अभी बेरोजगार है। क्या कर रहे हो? SSC की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। कब तक करोगे मैम? सरकार ने 30 साल दिया हुआ है। सो लाइक बहुत ज़्यादा ना एटीट्यूड इशू है। हमें छोटा जॉब नहीं करना है। भाई आप पहले अपने आप को कंपेयर करोगे ना कि आप हो क्या। करेक्ट। अगर मुझे लगता है कि मुझे 5,000 के लायक हूँ और 5,000 का जॉब मिल रहा है तो मुझे खुशी खुशी पकड़ लेना होगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं ग्रूम्ड ही नहीं हूँ तो मैं 50,000 का क्यों एम करूँ? पहले अपने आप में तो मुझे कुछ डालना होगा। एग्जैक्टली। सो आपके कहने का मतलब ये है कि मार्केट में जॉब्स बहुत ज़्यादा है बट लोग योग्य नहीं। एग्जैक्टली। योग्यता नहीं है उनके अंदर कि उस जॉब को वो लोग लाइक ले पाएंगे, उस जॉब को कर पाएंगे। करेक्ट। इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि डिजिटल मार्केटिंग की कितनी जॉब्स आपके पास आती हैं? डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट मैं कहूँगी कि राजा है। वो ज़माने गए, हमने तो उस ज़माने से शुरू किया हुआ है जब हम लोग न्यूज़पेपर में बड़े बड़े एड्स देते थे, आवश्यकता है ना, एंड ट्रस्ट में 1-1.5 लाख रुपए जाता है ऑन सिंगल पोस्ट। और उसके बाद अगले दिन हम लोग फ़ोन, हमारे उस समय मोबाइल्स भी नहीं होते थे, नॉर्मल हमारे वो लैंडलाइंस होते थे, उस पर हमारे एक काउंसलर बैठी होती थी कि कोई भी कॉल कनेक्ट हो और सारा चीज़ बता दिया जाए। तो उस फेज से हम आए हैं। बहुत महंगा होता था, प्लस कन्वर्जन्स कोई ऐसा कुछ खास नहीं होता था। लेकिन उस ज़माने से इस ज़माने में ट्रैवल करके अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ रियली लाइक इट्स ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ थिंग फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस ओनर। अब जहाँ तक आप इसमें बात कर रहे हो कि कितना ज़रूरी है और कितने जॉब्स हैं, तो जब मुझे ज़रूरत है तो मेरे जैसे कितने बिजनेस ओनर्स होंगे, उन सबको अपने बिजनेस को प्रमोट करने की ज़रूरत होगी। और ये जो डिजिटल मार्केटिंग का जो मैं कहूँगी कि सूर्योदय हुआ है, ये कोरोना के टाइम से हुआ है। जब बिजनेस जब शटडाउन हो रहे थे तो कहाँ से ये एक सूरज उगा और कितने लोगों के घर में उसने दिया जलाया। करेक्ट। सो इट इज़ लाइक इट्स अ मस्ट फॉर टुडेज बिजनेस। कितनी जॉब्स आपके पास मंथली बेसिस पे आती हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड की? ऑन एन एवरेज इफ़ आई कैन से 25-30 का रोटेशन चलता रहता है, जिसमें फ्रॉम कॉपी राइटर हो सकता है, जिसमें कंटेंट राइटर हो सकता है, जिसमें डिजिटल मार्केटर हो सकता है, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, जिसमें अलग अलग इलस्ट्रेटर्स चाहिए हमें, एडिटर्स चाहिए हमें, और उनके सबके स्पेसिफिकेशंस होते हैं। कोई लोग इंटर्न्स हायर करना चाहते हैं। तो वी हैव लाइक वैरायटी ऑफ जॉब्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग पीपल। और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं उस 25-30 वैकेंसीज में से? सिलेक्शन इज़ वेरी पुअर, सो सॉरी टू से, बट हाँ, रीज़न बीइंग कि मैंने कोर्स किया है, सर्टिफिकेट है, मैंने CV में लिखा भी है बहुत शान से कि मैंने 2002 में ये कोर्स किया है या 2021 में मैंने ये कोर्स किया है। बट एक्चुअल ये होता है कि उसने लिखा ज़रूर है कि उसने अडोबी पे काम किया है या इलस्ट्रेटर पर काम किया है, बट वो पूरा कॉपी पेस्ट होता है, टेम्पलेट्स उठा के वो शेयर कर देता है अपना पोर्टफोलियो। सो नॉलेज इज़ रियली मिसिंग। और वो प्रेजेंटेबल नहीं होते हैं? नहीं होते, प्रेजेंटेबल नहीं होते। तो मतलब जॉब्स आती हैं लेकिन कन्वर्जन पुअर हो जाता है। रीज़न बीइंग कि ओवरऑल पैकेज चाहिए, आज किसी को भी चाहिए। तो इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग ऑन एनी एम्प्लॉय तो मुझे एक पैकेज चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आपको क्लाइंट से भी कनेक्ट करना होता है, राइट? एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ पर्सनैलिटी, आपको क्लाइंट आप भी नहीं कर सकते ना। दिस इज द थिंग। तो जैसा कि आपको पता है, मास्टरमाइंड गुरुकुल जो हमारी फर्म है वो डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन पे फोकस करती है। हाँ। तो हमारे स्टूडेंट्स को आप ऐसी क्या चीज़ें बताना चाहोगे ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ मार्केट में सही तरीके से प्रेजेंटेबल भी हो सके? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन अश्विन। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो कला स्किल जो कि आप सिखा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, वो बहुत ज़रूरी, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेट होने से हमें जॉब नहीं मिलेगी।
कोई भी आएगा, आपका इंटरव्यू लेगा प्रॉपर, आपसे कुछ करवाएगा, और अगर आप नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट। तो एक तो ये है कि हम उसके लिए एलिजिबल हों, इसलिए वो सर्टिफिकेशन और नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन सेकंड चीज़, या मैं जिसको पहली चीज़ बोलना चाहूँगी, कि वो होनी चाहिए आप में आत्मविश्वास, आपकी पर्सनैलिटी। आपको इतना तो ग्रूमेबल होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉन अब्राहम बन जाओ, मैं ऐश्वर्या राय बन जाती हूँ, राइट। हमें जैसा स्ट्रक्चर भगवान ने दिया है हम उसी के साथ आए, लेकिन क्या हम उसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं? क्या मैं एक साफ़ सुथरा कपड़ा पहन सकती हूँ? क्या मैं स्लीपर्स में ना जाऊँ, मैं शूज़ पहन के जाऊँ, वो भी स्पोर्ट्स शूज़ ना पहनूँ, राइट। तो कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम खर्चा करना होगा? तो खर्चा करना होगा तो हाँ बेटा जी, करना होगा। 300, 400, 500 ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से शॉप्स हैं, वी मार्ट है, वहीं चले जाओ। लेकिन प्लीज़ एक सेट ऑफ कपड़ा ऐसा आप ले लीजिए जो कि आपके सिर्फ इंटरव्यू के लिए हो। जब हम किसी शादी में हज़ारों के खर्चे कर सकते हैं, हम शेरवानी सिलवा सकते हैं, हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, राइट। तो हम ये खर्चा क्यों नहीं कर सकते? 500,000 रुपये अगर मैंने सिर्फ एक अटायर खरीद के रख लिया कि ये मेरे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू पर्पज से है, क्लीन होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें उनको बतानी होगी। कई बच्चे आते हैं, सीवी मेरे पास ऐसे रोल पोल देते हैं कि मैम ये हमारा सीवी, राइट। तो उनको ये बताना कि सीवी इज़ नॉट अ रोली पोली थिंग ना, इट शुड बी स्ट्रेट, एक फोल्डर में होना चाहिए, उस पर खाया पिया गिरा हुआ कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमें ही बताना है। देखिए, हम हंसते बहुत हैं जब हमारे यहाँ पर आते हैं ना ऐसे सीवीज, तो मेरे एचआर भी हंसते हैं उनके ऊपर, ओ मैम देखिए क्या है, तो हल्दी लगा के आया है। बट उसको सिखाओ, समझाओ, हो सकता है उसको किसी ने समझाया नहीं है। तो ये चीज़ आपको ना दोनों तरफ बैलेंस करनी होगी। स्किलफुल तो बहुत अच्छा बना दो कि उसके जैसा कोई बढ़िया काम ही ना कर पाए, लेकिन साथ ही साथ उस बच्चे से अगर किसी ने बात कर ली तो उसको कोई रिजेक्ट भी ना कर पाए। एग्जैक्टली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट। सो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे फॉर्मल्स पे, आपने बोला फॉर्मल्स कितने एसेंशियल होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मुझे कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पे आपकी क्या राय है कि कपड़ों से क्या रियल में फ़र्क पड़ता है? ओके, क्वेश्चन मार्क। नाइस क्वेश्चन। सो आप शादी में जाते हैं, राइट, तो क्या कपड़ा पहन के जाते हैं? शेरवानी या फिर कुर्ता पजामा, या फिर कुर्ता पजामा या सूट, राइट। और किसी मरनी पे अगर भगवान ना करे हमें जाना हो तो क्या पहन के जाते हैं? कुछ इतना लाइट, जितना सिंपल, राइट। वाइट तो चलो ठीक है, हम बॉलीवुड कलर बोल देंगे कि सब वाइट खरीदते होंगे 10 दिन के लिए, पुराने सीरियल्स में भी राइट। बट वैसा नहीं करना है। नॉर्मली उस समय हमारी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी होती है कि हम जो भी है लाइट कपड़ा पहन के वहाँ एज सुन एज पॉसिबल पहुँचना चाहते हैं, करेक्ट। हर इवेंट का अपना एक टच होता है। अगर मैं इंटरव्यू में जा रही हूँ तो मुझे क्रिस्प दिखना है, मुझे अप टू डेट दिखना है। वाई शुड आई हायर यू? मैं आपको क्यों हायर करूँ? तो उसको अपीयरेंस वाइज ही मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मैं आपको हायर क्यों कर रही हूँ। अगर आप खुद कुचड़े मुचड़े कपड़े पहन के या बहुत ज़्यादा शैबी या बहुत ज़्यादा ओवरडू करके आ गए, आप कई बच्चियाँ आती हैं पायल पहन के आती हैं, छम 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 वहाँ से आती हैं, सब लोग हंसते हैं, तो अगर कैसा लगेगा। लेकिन अगर वही नई बहू पायल पहन के चलती है तो कितना अच्छा लगता है, वही मधुर लगता है, क्या कितनी संस्कारी है, पायल पहन के आई है। तो देखिए बात वही है, पायल बुरी नहीं है, कब पहननी है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किस जगह पहननी, किस जगह पहननी है, कब पहननी है, किस जगह पहननी है, कैसे हम अपने आप को कैरी करके चलेंगे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये हमें सिखाने ही होंगे। और हम इसको सिखाएं, ना कि हम उनकी मौकरी करें, उनकी मजाक उड़ाएं। उनको बच्चों को हैंड होल्ड करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो हमने इतनी सारी बातें की स्मिता जी, तो एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपने स्टूडेंट्स की बताई, ये आती कहाँ से? शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा अंडररेटेड है, शायद हमारे स्कूल्स में ऐसा नहीं सिखाया गया, हमारे स्कूल्स में वैसे तरीके से बताया नहीं गया कि आप ऐसे करो। शायद बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा है, उसको ज़बरदस्ती कुछ और कराया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इस अंडररेटेड एजुकेशन सिस्टम पे आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया अश्विन, इस पे तो हम काम भी कर रहे हैं। मैं बॉश के साथ इस पे जुड़ी हुई थी, और एक मेरे सामने पिक्चर वो सामने आ रही है, मैं आपको बस इसको एलोबरेट करके बता देती हूँ। देयर इज़ अ ट्री, एक पेड़ है और एक हेड मास्टर बैठे हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। पार्टिसिपेंट्स में मछली है ना, फ्रॉग है, कुत्ता है, बैल है, हाथी है, सब लोग हैं, राइट, चिड़िया है। और जो मास्टर हैं, जो वहाँ पर हेड मास्टर बैठे हुए हैं, वो बोल रहा है कि यू हैव टू क्लाइंब द ट्री, है ना। आपको सभी को, आपका यही असाइनमेंट है कि आपको ट्री को क्लाइंब करना है। जो क्लाइंब कर गया वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, एक फ़िश
क्या फिश क्लाइंब कर सकती है ट्री को? नहीं। पक्का? बैल चढ़ सकता है? नहीं। पक्षी चढ़ सकता है? उड़ के बैठ सकता है लेकिन चढ़ तो नहीं सकता है, राइट? लेकिन बंदर कैन क्लाइंब। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक प्लेटफॉर्म ज़रूर दे रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे कुछ फिश एटीट्यूड के हैं, कुछ मंकी एटीट्यूड के हैं, कुछ बैल एटीट्यूड के हैं, कुछ हाथी एटीट्यूड के हैं, हम उन सबको नहीं कह सकते कि तुम जब तक चढ़ोगे तभी तुम सक्सेसफुल या तभी तुम अच्छे बच्चे हो, राइट? हमें क्या करना है, हमें उनके हिसाब से, अगर फ़िश को आप तालाब में बोलो कि तू तैर के बता, तब तेरा पॉइंट मानूँ, तो वह समझ में आता है कि मैंने उसको सही तरीके से उसको एग्जामिन किया। तो एजुकेशन तो हमारी नींव है जो आपको मुझे मिली है, और हम फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें ऐसी हैंड होल्डिंग मिली है कि आज हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ पे। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको स्कूल्स में ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है, हमको मालूम भी नहीं कि वाई देयर इन स्कूल। करेक्ट। जा रहे हैं, बैग उठाना, यूनिफॉर्म पहनना इज अ स्कूल, टिफिन लेके जाना इज एक प्रोसेस बन चुका है। इट्स अ प्रोसेस। और आप जब तक उसके अंदर अच्छी चीज़ों को या कह सकते हैं ना एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो आज आप देखते होंगे, आज आपको अंतर दिखता होगा कि कुछ प्ले स्कूल्स हैं जो गेम और प्लेवे मेथड में सिखा रहे हैं। इवन कुछ सरकारी स्कूलों ने भी इस पूरे मॉडल को अडॉप्ट किया है, राइट? तो अभी जो हमारी सरकार क्या कर रही है, बेसिकली हम पूरी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते बिकॉज बहुत बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, और सरकार कहाँ कहाँ क्या क्या करेगी। तो सरकार ने क्या किया है, उन्होंने वापस से यहाँ पर स्किलिंग को डाल दिया है कि हर स्कूल के बच्चे को स्किलिंग की ज़रूरत है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप कराइए। नाउ स्किलिंग तो हो रही है, राइट? लेकिन पैरामीटर वो तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। सर्टिफिकेट मेरे पास है लेकिन मुझे आता नहीं है ना? और मुझे किसी ने कोच नहीं किया, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि बॉस ये कपड़ा नहीं चलेगा। हम स्लीपर पहन के भी अलाउ कर रहे हैं उस बच्चे को जो आ रहा है, बिना नहाया हुआ है, बदबू आ रही है उसमें से, लेकिन उसको कोई बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करने आ रहा है। एज अ सेंटर मुझे क्या करना है, मुझे तो दिखाना है कि 30 लोग आए हैं मेरे यहाँ, राइट? तो कस्टमरी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर हम इन बच्चों को प्रॉपरली गाइड करते हैं, जैसे हम करते भी हैं, जो CSR में मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, 1 महीने की ट्रेनिंग होती है उनकी। जब वो आते हैं तो ट्रस्ट मी, स्लीपर्स में आते हैं, ऊपर वो क्या होता है, गमछा लगा के आते हैं, पसीना गमछे से पोंछते हैं। और मैं उसके बाद का ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपको जब बताऊंगी ना, उसका फ़ोटो तो मैं भी नहीं पहचान पाई थी। वो आया, मुझे प्रणाम किया, मैंने बोला आप तो बोला मैम हम हरिओम बोल रहे हैं। मैम हरिओम, आप भूल गए। उसके बाल अच्छे थे, शेव था, इतना सुंदर से स्मार्टली ड्रेस था कि मैं भी हैरान हो गई कि ये वो हरिओम है जो यहाँ तक। करेक्ट। सो ऐसे कई हरिओम हैं, ऐसे कई लोग हैं जिनको हमें हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है। बच्चे बुरे नहीं हैं, कुछ चीज़ बुरी नहीं है। द थिंग इज़ दैट वी हैव टू मेंटर। आप पेरेंट्स को या फिर स्कूल्स को ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने सिस्टम या कल्चर में ये चीज़ अडॉप्ट करें सो दैट बच्चे और ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल पाए और उनका जो मन करता है वही चीज़ करें? ओके तो ये तो देखो हम सजेशन ही दे सकते हैं। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का बेटा लॉयर, तो ये जब वो पेट में आता होगा ना तभी से माँ बाप एक्सपेक्टेशन वाला चालू हो जाता है। तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हाँ, एज अ पेरेंट हमें बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। उसको देखना, लाइक अप टू 10th, लाइक उसको देखो कि वो कहाँ ग्रो कर रहा है। अगर वो फुटबॉल अच्छा खेल रहा है, अगर वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, अगर वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर रहा है। क्योंकि जब मैं एजुकेशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था तब हमारे सामने सिर्फ 3 स्ट्रीम होते थे। अच्छा पढ़ते हो, बहुत लॉजिकल हो तो मैथ्स ले लो, बहुत क्रिएटिव हो तो बायो ले लो, ओके टाइप्स हो, बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हो तो कॉमर्स ले लो, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो आर्ट्स ले लो। सीरियसली ये इसके अलावा मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं थे। लेकिन आज की डेट में इतने सारे कोर्सेज हैं, डिप्लोमा हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि अर्ली एज में ही हमें वो सीड बोना होगा। अपने बच्चे जो आजकल मोबाइल में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, इनको उससे निकाल के कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स पर डालना चाहिए। हर एज के बच्चों के हिसाब से, जैसे मैं आपका भी इंस्टीट्यूशन है, तो उस एज की कैटेगरी के हिसाब से जो बैचेस बने उसमें उनको आना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। जितना ज़्यादा स्किल्स सीख लें बच्चे उतना ज़्यादा अच्छा है। स्कूल्स तो हमें प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सो मेनी एडमिशन्स और तो हर बच्चे को इतना नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, अगर घर से बच्चे पुश किया जाएगा कि हाँ तुझे करना है योर बेस्ट, तो आई थिंक उनके ब्लड में आ जाएगा। तो एक और इसमें से एक चीज़ निकलती है, स्किल्स और डिग्री, राइट? तो आप कैसे स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दो? इन दोनों में कॉम्पिटिशन चलता रहता है, स्किल्स नहीं मैं बढ़ाओ, डिग्री बोलता नहीं मैं बढ़, तो रियल में कौन बढ़ा? स्किल्स बढ़े कैसे? ओके मैंने PhD कर ली, ओके मैं डॉक्टरेट बन गई, या मैं MBA करके बैठी हूँ। आज आप ये बताइए कि जितने भी BTech हैं या MBA हैं, क्या सबको जॉब लग गई है? नहीं। मेरे पास मैक्सिमम सीरीज B की रखी हुई है, BTech बच्चों की रखी हुई है, MBA बच्चों की रखी है, एंड दे आर रेडी टू वर्क इन 10,000 15,000। MBA बच्चों की CAs आपके पास रखी है? यप।
इन इंटरेस्ट। अब MBA किया है आपने, क्यों किया आपने MBA? क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मुझे कुछ तो करना था, राइट? हमारा जैसे आपने बोला ना कि प्रोसेस होता है, हमें मालूम नहीं है, मेरे फ्रेंड कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगा। और जॉब कहाँ मिलेगा? मैं ये कहती हूँ मत कर MBA, बीट BA, बीट BCom, BSc, आप कुछ भी ग्रेजुएशन कर लो, बिकॉज किसी भी सरकारी नौकरी के लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है दैट इज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मस्ट। तो आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, देन व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन डूइंग MBA और MSc और इफ यू आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ गोल, राइट? अगर मुझे PhD करनी है तो मैंने MSc कर ली, MBA कर लिया, बट मुझे अगर जॉब ही लेना है तो वाई शुड नॉट आई इन्वेस्ट इन स्किल्स rather investing 2-3 years in getting that degree? अगर मैं 6 महीने साल भर का एक स्किल ले लेती हूँ और जिसमें मैं महारत हासिल कर लेती हूँ कि बॉस ये कर लिया ना, मुझको कोई नहीं बीट कर सकता, तो बताओ कैसे जॉब नहीं मिलेगा? अगर कोई ऐसे चले तो जॉब तो बहुत मुश्किल है ही नहीं, बट ऐसे लोग चलना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, राइट? लोग सोचते हैं कि नहीं या अभी ये करनी है, फिर ये करूँगा, फिर PhD करूँगा, हाँ, एंड फिर लास्ट में अरे जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, देन फ्रस्ट्रेट होके फिर इधर उधर घूमते हैं। लोगों में इससे अरे बहुत बेरोजगारी है, बहुत मार्केट में जॉब ही नहीं है। पीपल टू ब्लेम एक्चुअली। जब मैं आपको ऐसे करती हूँ तो 3 फिंगर्स मेरे साइड है, एग्जैक्टली, राइट? तो पहले मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ हूँ। मैं यही कह रही हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन ले लो। अगर आपको लगता है कि आपको, मैं ये नहीं बोलती कि आप SSC में मत ट्राई करो, आप रेलवेज में मत ट्राई करो, आप जहाँ चाहे वहाँ ट्राई करो, लेकिन ग्रेजुएशन ले लो। उसके बाद आप प्लीज़ स्किल्स लो, और वो कौन से स्किल्स लेना है जो कि अभी ट्रेंडिंग है। डिजिटल मार्केटिंग इज़ ट्रेंडिंग। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कहीं भी पर्सनैलिटी में 19-20 हो रही हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, राइट? या मैं 4 लोग खड़े होते हैं तो मुझे हेजिटेशन होता है, या मेरा स्पोकन अच्छा नहीं है, या मेरा रिज्यूम राइटिंग अच्छा नहीं है, व्हाटएवर, कुछ भी, उसको पकड़ के मुझे उससे महारत हासिल करनी है। फॉर दैट, लाइक आप जैसे आप बैठे हैं मार्केट में, तो यू कैन ग्रो पीपल। स्मिता जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस लास्ट में एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जाते जाते आप ऐसी 2 टिप्स लोगों को क्या देना चाहोगे जिससे उनको जॉब मिलने में थोड़ी सी हेल्प मिले, जितने भी जॉब सीकर्स अभी मार्केट में? ओके, सो 2 बहुत कम है लेकिन आप ज़्यादा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ 2 में ख़त्म करने की। पहली बात तो जैसे अभी हमने डिग्री और वैसे तो सारे कवर कर लिया है, लेकिन डिग्री वर्सेस जो स्किल की बात हो रही, तो मैं अगेन ये कहूँगी कि आपके पास, आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आप 12वीं पास हो, आप फर्स्ट ईयर किए हो, सेकेंड वाले हो, थर्ड ईयर के हो, या लाइक ग्रेजुएशन भी आपने किया हो, डोंट गो फॉर डबल MA, ट्रिपल MA, MBA, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इनर साइड से आपकी कुव्वत पता है। करेक्ट। कि मैं ये अगर मैं डिस्टेंस से MBA कर रही हूँ तो वो मुझे क्या जॉब देगा वो मुझे भी मालूम है। तो फॉर व्हाट सेक वी आर डूइंग MBA। एग्जैक्टली। मैं अपने पेरेंट्स का इतना हार्ड एंड मनी क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ उसके अंदर, जब मुझे मालूम है कि ये सिर्फ डिग्री से एक रह जाएगा। आपको ग्रेजुएशन पे भी वो सेम डिग्री आपको जो मिल रहा है ना जॉब 10,000-12,000 का, वो मैं दिलवा दूँगी। आपको क्या करना है, 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। ग्रेजुएशन हो जाइए, राइट, ताकि आप हर जगह एलिजिबल हो जाए, और दूसरा आपकी स्किल सेट्स बढ़ाइए। स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्किल्स में एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स का होना इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक शरीर हैं, अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स निकाल दूँ ना तो सिर्फ आप एक शरीर ही बचे हुए। करेक्ट। आपको इंसान बनाती है सॉफ्ट स्किल, कैसे बात करना है, बैठना है, आना है, जाना है, जो तहजीब की हम बात करते हैं वो हमें सॉफ्ट स्किल सिखाती है। सो प्लीज़ फोकस ऑन स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। थैंक यू सो मच स्मिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक you so much everyone. Here we are, Mastermind Gurukul signing off. Thank you. Thank you.